वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल रेन ड्रॉप एकेडमी। ये सेशन 2 है, पार्ट 2 है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का, और ये लाइन चार्ट के ऊपर में है। पार्ट 1 में मैंने पाई चार्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इफ यू हैव नॉट सीन माय अर्लियर वीडियो, सो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा और आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। बट आप यहां से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू कैन लर्न लाइन चार्ट फ्रॉम हियर एंड लेटर ऑन यू कैन गो एंड आप वो जो वीडियो है पाई चार्ट के ऊपर में उसको सीख सकते हैं। ये जो लाइन चार्ट है इसको मैं एकदम फंडामेंटल तरीका से, बेसिक से आपको पढ़ाना चाहता हूं, so that you all will be fully knowledgeable in this and you will be left with no ambiguity, no doubt and 100% आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। ये जो चार्ट है मैंने इसलिए बना लिया है कि सो दैट मैं आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा एंड वी विल अंडरस्टैंड इट। जैसे हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, देयर आर 2 एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो किसी भी ग्राफ या चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप पहले यहां पे आइए। दिस इज द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं इसको। और इसमें देखिए क्या है, यहां पे लिखा हुआ है 1991, देन 1992, 93, 94, 95 एंड 96। सो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? ईयर्स। और यहां पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 विच इज एक्चुअली द वाई एक्सिस और द वर्टिकल एक्सिस। तो इसमें क्या है? प्रॉफिट इन करोड़। ओके, उसके बाद एक लीजेंड भी रहेगा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, बाद में समझाऊंगा। सो व्हाट इज दिस लीजेंड? दिस लीजेंड इज नथिंग बट इट इज, ये जो है उसके बारे में बता रहा है। ये है क्या चीज? ये बोल रहा है दिस इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई इन गिवन ईयर। गिवन ईयर मान लीजिए 1991 है, then the profit of that company is 10. So it is profit in crore. So it is 10 crore. Similarly 19, okay, मैं आपको लिख के पूरा बता देता हूं। ये आपको लिख के नहीं मिलेगा, आपको यहां से मिलाना होगा। ये हुआ ईयर, ये हो गया उसका करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। सो हियर इट इज 10 करोड़। नाउ यू सी 1992, क्या है प्रॉफिट 1992 में? 1992 में द प्रॉफिट इज, ये देखिए, सो दिस इज 30 करोड़। ओके फाइन, 30 करोड़ 1992 का प्रॉफिट। सिमिलरली 1993 का ये देखिए 40 के सामने में है एंड इट इज 40 करोड़। 40 करोड़ फॉर द ईयर 1993 कंपनी वाई का प्रॉफिट आ गया। सिमिलरली आप देखिए देन द प्रॉफिट फॉर इन द 1994 ईयर इज अगेन 10 नहीं है, 10 करोड़ है, बिकॉज ये प्रॉफिट इन करोड़ दिया हुआ है। उसके बाद में सिमिलरली 95 में व्हाट इज द प्रॉफिट? इट इज 1995 में प्रॉफिट आ गया आपका अगेन 40 करोड़। 40 करोड़ हो गया प्रॉफिट 1995 का। सिमिलरली 1996 यू सी द प्रॉफिट इज 60 करोड़। ओके, सो दीज आर ऑल इन करोर्स। तो मैं इसको CR करके 30 CR 10 CR जो लिख रहा हूं दैट इज करोर्स। सो ये जो है, बट अगेन मैं रिपीट करता हूं, वर्टिकल एक्सिस इट टेल्स अबाउट योर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन करोर्स एंड दिस इज एक्चुअली ईयर। सो ये जो है 10 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, अगेन 10 करोड़, 40 करोड़ एंड 60 करोड़। अब ये हो गया एक लाइन चार्ट विच इज डिपिक्टिंग द प्रॉफिट in years for a particular company. Here the company is company Y. Similarly, अगर एग्जाम में जनरली आपको एक लाइन चार्ट नहीं देगा, उसमें they can mix up, अभी जैसे कंपनी Y है so they can put a company X और उसका कुछ ग्राफ इस तरह से चल सकता है। जैसे भी जैसे जैसे उसके प्रॉफिट होंगे उस हिसाब से उसका ग्राफ बनाया जाएगा। बट हम here why we are understanding with one particular company only so that we don't get confused. बेसिक्स के समय में आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज, बट कंप्लेक्सिटी बढ़ जाए, बट द प्रोसेस विल बी वन एंड द सेम। अब क्या होता है क्वेश्चन, हाउ यू गेट द क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स। सो पहला चीज बोल सकता है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट। ओके, एनीवे मैंने उस पार्ट में भी बोला था कि व्हाट आर द मैथमेटिकल स्किल्स नीडेड फॉर डीलिंग डाटा इंटरप्रिटेशन। बड़ा बेसिक लेवल का मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए। फर्स्ट इज एवरेज निकालना आना चाहिए आपको। सेकंड, आपको
परसेंटेज, ग्रोथ परसेंट, ये सब परसेंटेजेस का नॉलेज होना चाहिए, रेशियो निकालना आना चाहिए एंड कंपेयर करना आना चाहिए। इतना चीज अगर आता है तो आप, और ग्राफ को आप समझ लेते हो, इंग्लिश इफ यू अंडरस्टैंड एंड यू अंडरस्टैंड द ग्राफ, देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन वर्क आउट द प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगे। एक डाटा इंटरप्रिटेशन में मान लीजिए एक ग्राफ दिया गया है, वन ग्राफ विल एटलीस्ट हैव 4 to 5 क्वेश्चन। मैं फ्रेंड्स, I will be using bilingual, that is English and Hindi, both I will be using with you, because मेरे को काफी सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि सर when you are teaching either only in Hindi या English में. So what I want my teaching and my this session should be helpful to each and every student. So I will try to repeat. Don't get annoyed कि मैं क्यों repeat कर रहा हूँ. I'm repeating for those students who are understanding English, for them in English. Those students who are understanding in Hindi, for them in Hindi. So anyway, now come back to the line chart. एक बार और फटाक से समझा देता हूँ. This line chart represents the profit of company Y in given year. Here is the years in the x-axis, y-axis is the profit in crores. So आपको पहला चाहिए, मैंने बोला था कि you need the average कर्व निकालने का skills होना चाहिए. So average क्या है? Average profit in 6 years. Okay, this is the question. कि एवरेज प्रॉफिट कंपनी वाई का इन 6 years क्या है? सो नाउ वी नो हाउ कि कैसे एवरेज निकालते हैं. हम लोग इसको सारे को ऐड करेंगे और ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो पहले साल का ये देखिए 10 करोड़ 91 का है 10. 92 का प्रॉफिट जो है ये है 30. 93 का प्रॉफिट इज 40. ओके, उसके बाद में 1994 का इट इज अगेन 10. फिर 1995 का इट इज 40 अगेन एंड फाइनली 1996 का 60. सो वी एड अप. एवरेज निकालने के लिए वी एड अप एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो हियर वी गेट ए 0. 3 plus 1 4. 4 plus 4 8. 9. 9 plus 4 is 13. 13 plus 6 is 19. So the total profit, this is total profit. Okay, total profit. अब इसको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए व्हाट वी डू, वी डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ ईयर. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year and 6 year. So we divide by 6. What do you get? 6 3s are 18, then 10, 6 1s are 6, and then we get a 6 6s are 36 and उसके बाद में मान लीजिए ये. So you get approximately the average profit is 31.66. Okay. सो ये जो है ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया. और उसके बाद में इस तरह के ही क्वेश्चंस रहेंगे. यू विल गेट सेम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट. एवरेज प्रॉफिट क्या है, देन एवरेज को किसी पर्टिकुलर ईयर से दे विल बी आस्किंग यू टू कंपेयर. एनीवे, नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मे बी गेटिंग. नाउ वी गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए अगर ये सपोज आपके सामने में है, इधर में आस्क यू कंपैरिजन, जो मैंने बोला था आपको डाटा देख के ही कंपेयर करने आना चाहिए. विच 2 years द गिवन प्रॉफिट आर सेम? विच ईयर प्रॉफिट आर सेम? ओके, आपको यहां निकालने की जरूरत, इसको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है कि 91 का ये सब लिखा. आप सीधा ग्राफ पे आ जाओ. यू जस्ट कम टू द ग्राफ. सो व्हाट यू सी ईयर 10 करोड़ एंड 10 करोड़. सो व्हाट इज दिस ईयर? 1991 एंड 94. 1991 में भी 10 करोड़ था, 94 में भी 10 करोड़ था. सो यू सिंपली सी 1991 एंड 1994 सेम प्रॉफिट 10 करोड़. ओके, एंड और एक जगह देखिए, यू सी हियर इट इज 40 करोड़ 40 करोड़. सो विच आर द ईयर्स? 93 एंड 95. 1993 and 1995. Okay, so in the year 1991 and 94 the profit was same 10 crore. Here the profit was 30 crore. Okay, and it was same. So this pair of years the profit was same.
सो ये हो गया आपका कंपैरिजन का। ठीक है, इसको अभी मैं रब कर देता हूं, आगे चलते हैं। अब एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आता है, उसमें वी हैव टू बी बिट केयरफुल। व्हाट इज दैट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन? क्या है वो क्वेश्चन, ये मैं बताता हूं आपको। वो पूछेंगे हाईएस्ट जो है वो प्रॉफिट इन विच ईयर, हाईएस्ट प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, या इसको बोलते हैं ग्रोथ। इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज ग्रोथ। इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं? ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ विच ईयर was maximum, okay? So देखिए, now you see here we don't know the profit, previous year का प्रॉफिट हमें नहीं पता है, so we cannot calculate the profit growth in the year 1991। हमको पता नहीं है प्रॉफिट 1990 का, तो हम ग्रोथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट 92 का ग्रोथ वी कैन कैलकुलेट। 92 में क्या हुआ है? द ग्रोथ इज 30 minus 10, so it is 20 crore. Okay. Similarly, 93 में 40 minus 10, this is growth. 1993 का growth is 10 crore. Okay. फिर यहां पे क्या हुआ? There is no growth because the profit in 94 is 10 crore and here the profit in 1993 is 40 crore. So what has happened here? It is a decline. It is not growth. So here it is, अगर हम decline को लिख देते हैं 1994 को विथ ए माइनस साइन, माइनस लगाया और वी राइट इट इज 30 करोड़ का। सो इट इज प्रॉफिट हैज डिक्लाइन। ये वाला ईयर में देयर इज नो ग्रोथ, कट कर दिया हमने इसको। ठीक है, देन यू सी द प्रॉफिट ग्रोथ 1995 में क्या हुआ? बड़ा मजेदार ईयर है ये। Here it was 10 crore in 94 और here it was 40 crore. So it is a growth of 40 minus 10 is 30 crore. 30 crore और mind it, it's positive. Okay, ये positive है। This time it is positive and it is a growth of 30 crore in the year 1995. क्योंकि 94 का profit was 10 crore, 95 का 40 crore था, so the growth is 40 minus 10. It is 30 crore. Again you see 1996 में भी ग्रोथ हुआ है। So what is the growth? 60 minus 40. So the growth is 20 crore. अब आप देखिए, now you have to see the maximum growth. Maximum growth has happened in the year, वो निकालने के लिए आप ग्रोथ ईयर्स को देखिए। 92, 91 का I have told you, you cannot find the growth. 91 का ग्रोथ मिलेगा नहीं बिकॉज प्रॉफिट नहीं पता है 1990 का। 92 में 20 करोड़ ग्रोथ, ओके, टिक कर लिया हमने। 93 में अगेन देयर इज ए ग्रोथ एंड इट इज ऑफ 10 करोड़। 1994 में देयर इज अ डिक्लाइन, इसको हमने टिक ऑफ कर दिया क्योंकि डिक्लाइन है, देयर इज नो ग्रोथ। 95 में देयर इज ए ग्रोथ ऑफ 30 करोड़, बट एंड यू सी दिस 30 करोड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इन 96 अगेन देयर इज ए ग्रोथ 20 करोड़ का। But you see, which is maximum? Now you can very easily tell this is maximum growth. Okay, so this is maximum growth in the year 1995. This year, the profit has grown maximum. So profit as compared to the previous year, या previous year के comparison में profit सबसे ज्यादा 1995 में हुआ। अब अगर हमें परसेंटेज ग्रोथ भी निकालना है, तो इस साल में परसेंटेज ग्रोथ क्या हुआ है? आप ये देखिए, परसेंटेज ग्रोथ, विल टॉक अबाउट परसेंटेज ग्रोथ। अभी इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ में तो आपको पता चल गया 1995 है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है परसेंटेज ग्रोथ इन ईयर, ग्रोथ इन ईयर से 1992। ओके, 1992 का परसेंटेज ग्रोथ आपको निकालना है। तो आपको देखिए 1992 में प्रॉफिट वाज
30 करोड़, 91 ग्रोथ प्रीवियस ईयर से होता है, सो द ग्रोथ इज द प्रॉफिट इज 10 करोड़, सो द ग्रोथ इज माइनस कर लिया 20 करोड़, सो परसेंटेज ग्रोथ विल बी इन 92 इज इक्वल टू 20 करोड़, ये वाला 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 91, डिनोमिनेटर विल हैव द प्रीवियस ईयर 91 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो व्हाट डू यू गेट? 200% का ग्रोथ है, द ग्रोथ इज ऑफ 200% इन द ईयर 1992. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ से 1994, नहीं 94 में देयर इज नो ग्रोथ, इट्स अ डिक्लाइन. द ग्रोथ ऑफ 1995 का ग्रोथ क्या है? 40 minus 10 that is 30 divided by the previous year, that is the denominator will be the base, the previous year multiplied by 100, so you get 300%. and अब परसेंटेज ग्रोथ भी देख लो तो 95 में ही सबसे ज्यादा हुआ है, because here you see in the year 1996 the growth is of 20 crores, 60 minus 40, 20 crores and 20 divided by 40, so you get 20 divided by 40 into 100, so this is the growth of 50%. तो ऐसे अगर हमने ग्रोथ निकाला, यहां पे हुआ था आपका 200%, यहां 300%, यहां 50%. So the growth percentage wise also the 95 year is very important because here the percentage growth has also become maximum. तो ये जो है these are the fundamentals of the line chart. और आपको हो सकता है कि they may not give you one particular company as I have said, वो आपको 2-3 कंपनी का ऐसे लाइन चार्ट बना देंगे. मान लीजिए एक कंपनी का ऐसे चल रहा है, ऐसे है, ऐसे कुछ है ग्राफ, ठीक है. तो ये वाला जो है ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसी हिसाब से करना है कि ये दूसरे कंपनी का है, ये दूसरे कंपनी का है. दे में आस्क एवरेज ऑफ बोथ द कंपनी, एवरेज को कंपेयर करने के लिए. रेशियो भी मान लीजिए निकालने के लिए बोल सकते हैं. दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1992 टू द 91. सो यू गेट 1992 का प्रॉफिट जैसे 30 करोड़ का है, 91 का इट इज 10 करोड़. सो द रेशियो of profit of these 2 years is 30 by 10. It is nothing but 3:1. So you should know ratio, you should know percentage, and then you should finally know how to find the average. Compare कैसे करना है, ये आपको जानकारी अगर है, you understand this graph, so you can get very good, you can get the 4-5 marks very fast. Your calculation, आपका calculation भी बहुत जल्दी होगा. आप 4-5 मार्क के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहते हैं, तुरंत आपको मार्क मिल जाता है. नाउ अब वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रैक्टिस करना है, उनके लिए एक वेबसाइट है जो कि मैंने लिंक में डाल दिया है. यू गो टू दैट वेबसाइट, आप उधर प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कॉम्प्लेक्स करिए, इजी, मॉडरेट, जो भी करना है. और वो वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूं, TESTsgenie, TESTsgenie.com. सो वो आप चिंता मत करिए, अगर आपने नहीं समझा है तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा. यू विल गेट द वेबसाइट लिंक एंड वहां से जाके आप प्रैक्टिस करिए. देन ये जो इसका मैंने एक पीपीटी भी बनाया है फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू फर्दर अंडरस्टैंड. उसमें मैंने 2-3 कंपनी का डाला है और 3 कंपनी का आपको मान लीजिए एक्सपेंडिचर या जो भी है. सो यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उसको आप देखिए. सो आई थिंक दिस सेशन आई विल नॉट ड्रैग इट एनी मोर. एंड दिस सेशन इफ इट इज यूजफुल टू यू, आपको अच्छा लग रहा है, एंड इफ एनी डाउट्स या कुछ भी होता था, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे आइए, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके बेनिफिट के लिए बनाए. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वेरी गुड नाइट.